हेडिंग डालो भैया, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। जो पश्चिमी मरुस्थल है अपनो वो दो भागन में डिवाइड कर रखे हो भैया। कौन कौन से में? एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है। और यह जो बांटे का है हमने काय आधार पे बांटे हुए, तो एक वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा कौन सी? 25 सेंटीमीटर कि साहब देखो ये राजस्थान है, थोड़ा सा समझियो, ये राजस्थान है और राजस्थान है मध्य में तो जो चीज काट रही है वो अरावली है। ठीक है। पर जो ये पश्चिमी मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थल के इधर के वाले जिले जहाँ जहाँ साहब 25 सेंटीमीटर के समथिंग बरसात हुए, ये वाले जिले साहब, यहाँ बीकानेर है, फलौदी है, जैसलमेर है, बालोतरा और बाड़मेर है, ये वाले जिले, ये सब जिले कैसे हैं भैया? हमारे शुष्क। और इधर वाला क्षेत्र ये पूर्व क्षेत्र ये सब कैसा हो भैया? अर्ध शुष्क। ठीक है। और ये जो बीच में कर जो लकीर खींची का है या ये हम का माने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है। 25 कल मैं बता चुका हूँ इन चीजों ने। आज लिखो भैया अर्ध शुष्क, हेडिंग डाल लिया आपने। ठीक है। अब यहाँ में विस्तार, पहले जिले लिखो, विस्तार विस्तार लिखो। पहले जिला लिखो भैया ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ पहला जिला है, गंगानगर हनुमानगढ़। और लिखो भैया चूरू, चूरू मत लिखो, चूरू छोड़ो, ये लिखो सीकर झुंझुनू, पहले सीकर झुंझुनू चूरू। अब लिखो ये ठीक है, ये दोनों। अगला लिखियो भैया नागौर और डीडवाना कुचामन। नवीनतम जिलो बने हो नागौर, नागौर में थे कौन सा? डीडवाना कुचामन। अब कोई बता सके भैया या को नाम दो दो क्यों है? ये देखो अलग अलग जगह हैं, डीडवाना अलग जगह है और कुचामन अलग जगह, दोनों तहसील ही पहले। ठीक है। अब यहाँ क्या करो है कि दोनों तहसीलन में मांग उठी कि साहब हम दोनों तहसीलन ने कहा बनाओ, जिलो बनाओ। तो अब दोनों तहसीलन ने तो नहीं बना सके, तो उन्होंने कही कि ऐसा करेंगे साहब तुम्हें दोनों ने मिला के जिलो बना देंगे, आधे जिले के काम डीडवाना तुम्हें दे देंगे और आधे या को मतलब जैसे कलेक्टर अगर यहाँ बैठे हो तो एसपी ऑफिस कहाँ दे देंगे? समझ में आई? आधे काम यहाँ होंगे और आधे काम यहाँ होंगे और इन दोनों ने सम्मिलित रूप से कई नाम तो जान रहे हैं हम। ऐसे 3 जिले बनाए गए, एक कोटपुतली बहरोड और एक खेरतल तिजारा, ऐसे ही बनाए गए डीडवाना कुचामन। तो इन्हें याद रखियो। ठीक है। डीडवाना कुचामन। अगलो लिखो अजमेर ब्यावर अजमेर ब्यावर, हाँ अजमेर ब्यावर, पाली जोधपुर, यही में ये विस्तार वाले जिले में, पाली जोधपुर, जालौर, अजमेर ब्यावर पाली जोधपुर जालौर। थोड़ा सा सब आलोत्रा को भी है, इतना मत लिखो हुआ मैं आएगो। ठीक है। और एक जिला और भी आप है पर वो पश्चिमी मरुस्थल में है नहीं, नोट डाल के लिख लेंगे। ठीक है। तो ये जिले हैं भैया जहाँ विस्तार है। ठीक है। कितने जिले है गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले के समथिंग ये है। एक जिला देखो, एक चीज और याद रखिए, एग्जामिनर कभी क्वेश्चन करे तो आप कि जो राजस्थान है या मध्य में अरावली काट है, तो या अरावली के साथ इधर की साइड जिले की संख्या कितनी है? समझ में आए? तो इधर की साइड से क्या बोलेंगे? अरावली के पूर्व या पश्चिम? इधर अरावली के पश्चिम है, तो सब अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या कितनी है? तो देखो 12 तो ये है, फिर जैसलमेर है, ठीक है, बीकानेर है, गिनते चलो कितने है? ठीक है। बाड़मेर बालोतरा है, फलौदी है, 17 है। अब एक जिला और है यहीं सिरोही, सिरोही। टोटल जिले कितने है? 18। समझ में आए? अगर कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन करे नोट डाल के लिख जरूर लीजिए कि साहब अरावली के पश्चिम में कुल जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है। लेकिन अरावली के पश्चिम में कुल मरुस्थली जिलों की संख्या कितनी है? 17। नोट डाल के लिख लीजिए कि सिरोही को मरुस्थल जिले के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है। तो लिखो भैया, लिखो दोबारा लिखो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में
अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कुल जिले या कुल जिलों की संख्या कितनी है भैया? 18। ठीक है, कितनी है? 18। लेकिन कुल मरुस्थलीय जिले 17 हैं। पुस्तक में लिखियो सिरोही को छोड़कर। सिरोही मरुस्थलीय जिले के सीमा में नहीं आता। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सिरोही भैया मरुस्थलीय जिला है या नहीं है, तो सिरोही मरुस्थलीय जिला नहीं है, क्योंकि सिरोही में तो खूब पारे सह रही है। ठीक है, अरावली पा रही है। ठीक है, सिरोही कैसो? अरावली जिला है, अरावली को जिला है। ठीक है, ना कि कैसो भैया, तो याद रखियो। अब लिखो भैया, अगली लाइन लिखो अर्धशुष्क मरुस्थल को अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक आधार पे, जो जमीनी कंडीशन है वह के आधार पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। और चारों उनके नाम लिखो भैया। पहले लिखो घग्गर बेसिन या घग्गर का मैदान, कुछ भी लिख लो। घग्गर बेसिन लिख लो या मैदान लिख लो, कोई एक ही बात भैया है। घग्गर बेसिन। दूसरा लिखियो शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश कर लीजिए या क्षेत्र कर लीजिए। तीसरा लिखियो नागौरी उच्च भूमि, और चौथा लिखियो भैया लास्ट लिखियो लूनी जवाई बेसिन, और यही को दूसरा नाम है गौडवाड़ प्रदेश। इन 4 भागों में बांटी गई। घग्गर बेसिन या घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूनी या जवाई बेसिन। ठीक है, जहाँ पर लूनी नदी बह रही है, और लूनी नदी की सहायक नदी है कौन सी? जवाई। तो उनकी जहाँ जहाँ सहायक नदी है वो। अब देखो थोड़ा सा याद रखिए कि घग्गर बेसिन में साहब जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, एक है आपको गंगानगर और एक है आपको हनुमानगढ़। एक जिला और बने हो नवीनतम, वर्तमान में हटा दियो है, अनूपगढ़ बने हो। ठीक है, जो कि गंगानगर और बीकानेर काट के बनाए हुए हो, अब वर्तमान में कैंसिल कर दियो अनूपगढ़। ठीक है, जब 3 जिले है, तो अभी ये 2 जिले याद रखने हैं यहाँ पे, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये काय में आम है भैया? घग्गर बेसिन में। शेखावाटी प्रदेश में देखो चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, ये शेखावाटी जिले हैं। ठीक है, शेखावाटी क्यों कही जाए कि साहब एक राजा हो जाको नाम शेखा सिंह हो, कछवा राजवंश को, वह राजा के एक वंशजन ने यहाँ पे या क्षेत्र पे राज करो है, तो इस कारण इस पूरे प्रदेश है चूरू, सीकर, झुंझुनू में कई नाम पे जाने? शेखावाटी प्रदेश के नाम पे जाने। नागौरी उच्च भूमि में पहले तो केवल और केवल एक ही जिलो नागौर, पर वर्तमान में एक नागौर है, तोड़ के एक जिलो और निकाल दियो है, डीडवाना कुछ। ठीक है, और भैया यहाँ लिखियो लूनी जवाई बेसिन में अजमेर, ब्यावर पाली, जोधपुर, और एक और लिख लीजिए जालोर। वैसे में आंशिक रूप में बालोतरा और बाड़मेर भी है। थोड़ा सा हिस्सा इनको भी है आंशिक रूप में। ठीक है, तो ये प्रदेश हैं। पहला भाग डालियो अभी घग्गर को मैदान या घग्गर बेसिन है। हाँ उतारो यार, जल्दी उतारो। हाँ, पहले हेडिंग डालो घग्गर बेसिन। विस्तार तो पता पर कि विस्तार कौन कौन से जेल में। ठीक है, या कि 2-4 लाइन लिख लेंगे और कुछ ना। घग्गर बेसिन को ऐसे 2 जिले जहाँ राजस्थान के, जहाँ घग्गर नदी को अपवा तंत्र, वही घग्गर बेसिन के नाम से जाना है, और ऐसे 2 ही जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो लिखो घग्गर बेसिन, हेडिंग डालो और घग्गर बेसिन में लिखो घग्गर नदी के
के अपवाह तंत्र वाले जिलों को घग्गर बेसिन के नाम से, कौन कौन से जिले हैं भैया? ठीक है, जिलों को घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ में इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ लिखो। इस नदी के, लिखो भैया, इस नदी के पाट पर या इस नदी पर, यूँ लिख लीजिए, इस नदी पर हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता पावे भैया? कौन सी सभ्यता है? जब काले रंग की चूड़ियाँ बुड़ियाँ उनके है ना। हाँ, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और कालीबंगा इस नदी के किनारे या फिर इस नदी के तंत्र में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता तथा गंगानगर जिले में रंगमहल सभ्यता पाई जाती है। हनुमानगढ़ में 2 सभ्यता पाई जाएं, शॉर्ट में भी लिख लीजिए, एक कालीबंगा और एक पीलीबंगा। ठीक है, ये सभ्यता पाई जाए। और एक सभ्यता पाई जाए रंगमहल, जो कि कहाँ पाई जाए? ठीक है, और ये तीनों कौन सी नदी के तंत्र पे पाई जाए? घग्गर नदी। ठीक है, एक किलो भी पाया जाए, भटनेर दुर्ग के नाम से जाना जाए, वो लिखना नहीं है यहाँ पे, बस एक लाइन और लिखो भैया, एक लाइन और लिखो कि घग्गर नदी का हनुमानगढ़ जिले में उत्तरी हनुमानगढ़ जिले में उत्तरी ऊंचा उठा हुआ भाग बग्गी के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से भैया? बग्गी के नाम से जाना जाता है। बग्गी के नाम से जाना जाता है। जब नदी तंत्र आएगा बाकी की चीजें जब कर लेंगे। ठीक है, अगला लिखो भैया, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी बता दीजिए क्यों शेखावाटी नाम पड़े हो? क्योंकि यहाँ एक कछवार राजवंश के एक शासक रही हैं शेखा, और शेखा जी के शासन करने के कारण इन तीनों जिलों को नाम कहाँ पर गो भैया? सम्मिलित रूप से शेखावाटी प्रदेश पर गो। ठीक है, लिखो भैया, लिखो, इस प्रदेश में सतह के नीचे चूने की परत पाने के कारण इसे अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक बार समझो क्यों जाने हो जाए कि साहब ये यहाँ की सतह है, ये समतल है, स्थल है, और यहाँ के नीचे चूने की परत है। जैसे ये मान लो कि आपने, जैसे ये घर है, ठीक है, और ऊपर मिट्टी डाल दिया जाए, ये सतह बना दिया जाए समतल, और ये नीचे फर्श कर दिया जाए। जैसे फर्श कर दिया जाए, अब जो पानी आएगा, पानी ऊपर मिट्टी है, ऊपर से रिस के हैं, और या फर्श पे आएगा तो फर्श से नीचे चले जाएगा का? नहीं जाएगा ना, तो पानी कहाँ? यहाँ जमा बह जाए, और पानी यहीं बह बह भैया। तो इसलिए इसे अंत प्रवाह, मतलब अंदर में काहे रहो, प्रवाह है रो जल को, तो इस क्षेत्र का नाम से जाने अंत प्रवाह। जो चूने की परत है वो एक तरीका से फर्श बना ले जमीन के नीचे, समझ में आई, और पानी वहां के ऊपर प्रभावित है रो। यहाँ एक कुआं भी बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा कुआं? कि साहब ये जमीन स्थल है, यहाँ एक जैसे हम बोर बनावे ना, तो यहाँ खोद दें, मिट्टी निकाल देंगे, तो ये तो अपने आप ही पक्को है नीचे को भाई। नीचे तो चूने की परत है, नीचे को भाग तो पक्को ही है, और यहाँ में इधर उधर को पानी आता चले जाए, और यहाँ को नाम ही कारक दें हम जोहड़। ठीक है, कई बार आवे कि शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाला कच्चा कुआं को नाम कार्य जोहड़ रे, और या जोहड़ को जो इस शब्द घेरो
गर्त रेखा जो बीच को सबसे गहराई वाला भाग या को नाम रे भैया चोभी का नाम रे चोभी। ठीक है, तो अब यहाँ लाइन लिख लियो चलो, जब ये आई गए हो तो साइड में बना लीनो, चलो बना लीनो यहाँ थोड़ा सा भैया ना, या कर लीनो सतह पहले, या लिखियो सतह है और यहाँ नीचे बना के या लिखियो चूने की परत। चूने की परत और यहाँ में कहा है भैया ये कहा है भैया पानी। ठीक है, यहाँ में एक कुआं बनाया जाए, थोड़ा सा हटा देंगे हम यहाँ, कुआं बनाया जाए जहाँ में यहाँ को पानी आता रहे, या कुआं को नाम का है भैया कच्चा कुआं आई जोहड़, लिख लीजिए। ठीक है, और या कुएं को सबसे गहरा भाग लिखियो जोहड़ का सबसे गहरा गर्त, गर्त कह लो या भाग कह लो, का नाम तो जानो जा भैया चोभी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पूरे क्षेत्र या बेल्ट है, क्योंकि यहाँ का नाम तो जाने भैया हम, जब भी ऐसी प्रोसेस है रही है तो का नाम तो जाने यार अंत है प्रवाह क्षेत्र। समझ में आई क्यों कहे अंत प्रवाह, क्योंकि नीचे है का ये चूने की परत है, चूने की परत एक तरीका से जैसे तुम्हारे फर्श को सो काम करे। ठीक है, ये पानी ऊपर से रिस रिस के यहाँ में नीचे चले जाए। ठीक है भैया, ये पानी रिस रिस के यहाँ में नीचे चले जाए और नीचे जाके यहाँ जगह पे फैल, यहाँ जगह पे स्थायी हो जाए। ठीक है, जब हम यहाँ कुआं खोदें, कुआं से ही पानी बाहर निकाले जाए और यही कुआं का नाम पे जाने हम जोहड़, जो कि यहाँ क्षेत्र में सिंचाई को बहुत बढ़िया साधन है। ठीक है, या को गहरो गर्त कार्य चोभी के नाम से जाने जाए। ये चीजें लिखनी शेखावाटी में। लिखो भैया एक चीज और लिखो, लिखो इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की कोष्टक में लिखियो अंतः प्रवाह क्षेत्र, कोष्टक में लिखियो अंतः प्रवाह क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोष्टक में लिखियो अंतः प्रवाह क्षेत्र, इस क्षेत्र की कोष्टक में लिखियो अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कांतली नदी, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, नदी को नाम लिखियो भैया कांतली नदी, कांतली नदी है जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। कांतली नदी उद्गम कहाँ से हो भैया, यहाँ को खंडेला की पहाड़ियां सीकर। अब एक याद रखें भैया हमेशा, जब भी आप राजस्थान पढ़ोगे, राजस्थान के मैप में इस हिसाब से जब इधर की साइड से आओगे तो ये तो गंगानगर हनुमानगढ़ है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ सीकर जिलो है, सीकर नहीं झुंझुनू जिलो है। ठीक है, पढ़ो। और यह झुंझुनू जिले के नीचे ही का है सीकर जिलो है, या अंदर ही। ठीक है, यह हिसाब से कि साहब ये झुंझुनू लग रहा है और यह झुंझुनू में ही या काट दूंगा कहा सीकर, तो ये ऊपर को तो कहा है झुंझुनू और नीचे को कहा भैया सीकर। अब याद रखियो या कोई यहाँ से उद्गम है हुए, तो ये जब यहाँ से उद्गम हो या फिर यहाँ से उद्गम मान लो, जब यह हिसाब से जाकर आए तो सीकर में बह सीकर से बह के कहाँ जाए झुंझुनू में। और कई बार क्वेश्चन आवे कि ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू में दो भागन में बांट दे, तो ये दो भागन में बांट दे झुंझुनू में, तो कौन सी नदी है? कांतली नदी है। ठीक है, जब कांतली नदी पढ़ाई जाएगी जब समझा देंगे बाकी चीज। पर एक चीज याद रखो, जब सभ्यता लिख रहे हैं तो यहाँ पे दो सभ्यता है। इस नदी पर लिखो भैया, लिखो इस नदी पर गणेश्वर सभ्यता सीकर, गणेश्वर सभ्यता सीकर और सुनहरी सभ्यता झुंझुनू स्थित है। ठीक है, इस नदी के अब्बा तंत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। बस यह लाइन और लिख लो बस। इस नदी के अपवा तंत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है।
इस नदी के, अब एग्जामिनर कभी पूछ ले कि भैया तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, तो यहीं मिलेंगी। तोरावाटी प्रदेश कौन सा हो रहा है भैया, कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र का नाम तो जाने हम, तोरावाटी के नाम से जाने। अब तुम तो एक क्वेश्चन करूँ भैया मैं, यहाँ तोरावाटी क्षेत्र में या शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान है, क्या नाम तो जाने, लिखायो ना लिखायो, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान है, क्या नाम तो जाने, बीड़ के नाम से। अब अगला लिखो भैया, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, विस्तार तो लिख ही लियो हमने कौन कौन से जिले में। अब यहाँ को थोड़ा सा या के नहीं है, एक जरूर लिख लीजिए, समुद्र तल से ऊंचाई या की स्पेशली, ये उठे हुए क्षेत्र भैया बीचा बीच में थे, तो या की है पूरे प्रदेश की तो 200 से 300 है, पर या क्षेत्र की है 300 से 500 के मध्य, या जरूर लिख लीजिए इंपोर्टेंट करके, क्योंकि ये नागौरी उठी हुई भूमि है, उच्च भूमि यही नहीं आके हैं, ये ऊपर उठी हुई क्षेत्र है, ठीक है। तो या की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बाकी ऑल ओवर पूछ लिया जाए कि पश्चिम मरुस्थल की कितनी है, तो ठीक है, तो यह चीजें याद रखियो, ठीक है। एक तो ये लिखो, दूसरा लिखो भैया जिले कौन कौन से यहाँ में, नागौर और डीडवाना, यहाँ में लिखो भैया, लिखो इस क्षेत्र में, लिखो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में सतह के अंदर, सतह के अंदर, सतह के अंदर, सतह के अंदर NaCl कोष्टक में लिखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस क्षेत्र में सतह के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाए जाने के कारण, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाए जाने के कारण इस क्षेत्र में राजस्थान की, सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाए जाने के कारण इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी हैं, दो चार एक आध नाम लिख लो, जैसे डीडवाना सांबर है, डीडवाना कुचामन है, डीडवाना झील है, ठीक है, कुचामन झील है, अलग अलग झील है भैया, ये अलग अलग तहसीलन में, डीडवाना झील, कुचामन झील, नाभा झील, डेगाना झील, नाभा झील, डेगाना झील, ये सब खारे पानी की झील है, ठीक है। अब एक चीज याद रखो कि साहब ये सतह है, यह सतह के नीचे काय की मात्रा पाई जा रही है, ठीक है, ये सतह है, ठीक है। अब जब भी ये जमीन, क्योंकि यह जमीन पे कहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना संचालित है, गंगा नहर भी को भी है, या फिर बरसात को थोड़ा बहुत पानी आवे तो ये नम है जाए, ये जमीन कहा जाए नम है जाए। तो मैं एक चीज बताओ आप मुझे कि आपने कभी जो ये दीपक धरे है ना, ठीक है, तो यह दीपक में जो ये बाती रहे ये लास्ट यहाँ तक से भी रहे, ठीक है, और यहाँ में तेल भरे हो रहे, ठीक है। कभी ऐसा हो है कि ये जो जरती जरती यहाँ तक जर गई हो, खत्म है और तेल बच रो हो, ये तब तक जलती रही जब तक यहाँ को तेल खत्म नहीं है जाए। क्यों? क्योंकि तेल है का एक क्रिया हो, केसी तत्व की क्रिया, जाके कारण तेल या बाती से लिबड़ लिबड़ के कहाँ जाते रहे, या शिखर पे पहुँचते रहे, और जल तो कहा रहे, जले का है भैया तेल जरे, जले का है तेल जरे। ऐसे ही या क्षेत्र में जब है का नमी आ जा का है तो जो ये NaCl है ये केसी तत्व क्रिया करके या हिसाब से कहाँ पहुँच जाए, या सतह पे पहुँच जाए। कहाँ पहुँच जाए भैया, यह सतह पे पहुँच जाए, और यह सतह कैसी बना दे, लवणीय बना दे, ठीक है। और यह भूमि है कैसी बना दे, लवणीय क्षारीय भूमि को निर्माण कर दे, जाके कारण यह खेती वेती नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ जो भी पानी आवेगा, जो पानी यहाँ भरे हुए हो, नीचे से नमक आगो, ऊपर मीठो पानी भरे हुए, तो वो पानी अपने आप में कहा जाए खारा हो जाए, ठीक है। एक तो ये भैया या कोई एग्जाम्पल है ना, या क्रिया जरूर लिखियो, ये क्रिया कई बार पूछी जाए,
केशिकत्व की क्रिया, केशिकत्व की क्रिया, ठीक है। कार्य भैया ये NaCl नमक का ऊपर की ओर जाना, केशिकत्व की क्रिया, ठीक है। दूसरा याद रखियो कि साहब ये जो NaCl है ये क्यों पाया गया हो यहाँ, तो यहाँ पाया गया है कि साहब ये नीचे चट्टान है, नीचे चट्टान है, इनके नीचे भी, ठीक है। तो ये चट्टान काय की है, माइकासिस्ट चट्टान, और इन माइकासिस्ट चट्टानन ते कहा निकल रहा है NaCl, या के कारण भैया यह सतह में कहा पाया जाए NaCl पाया जाए। और एक दंत कथा के आधार पे कि ई भाग काय को है अपनो तैतीस सागर को, और तैतीस सागर को जो पानी है वो कैसो भैया खारो, तो इस कारण या क्षेत्र को पानी सबरो कैसो पावे, उसी कारण या कि क्षेत्र की झीलन को निर्माण भी कैसे हुए, ठीक है। तो इन दो एक लाइनों ने जरूर लिख लो। एक तो लिखो यार ये इंपॉर्टेंट है भैया, केशिकत्व की क्रिया कार्य कि जो अंदर है का अंदर जो नमक है सतह के अंदर को नमक सतह पर आना, सतह के अंदर वालों नमक सतह पर आके वह लवणीय भूमि बनाना, ये का कहलावे केशिकत्व की क्रिया। समझ लीजिए बस ये है कि जो नमक है NaCl उस सतह पे आ रहा है, वही कहा वो कौन सी प्रोसेस तैर रहा है, केशिकत्व की क्रिया, ठीक है। तो यहाँ में लिख लो भैया, एक आध लिखें तो लिखो, लिख लो, ठीक है, लिखो भैया, चुप बैठ जा तू, हाँ तो बोले ही मत है, ठीक है। लिखो भैया, लिखो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उपस्थित उपस्थित माइकासिस्ट चट्टानों के कारण, उपस्थित माइकासिस्ट चट्टानों के कारण, उपस्थित माइकासिस्ट चट्टानों के कारण यहाँ NaCl की मात्रा पाई जाती है, यहाँ NaCl की मात्रा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, यहाँ NaCl की मात्रा पाई जाती है। NaCl का या सोडियम क्लोराइड का, NaCl का सतह के अंदर से, सतह के अंदर से ऊपर सतह पर आना, NaCl का सतह के अंदर से ऊपर सतह पर आना केशिकत्व क्रिया कहलाती है, ठीक है, केशिकत्व क्रिया कहलाती है, ठीक है भैया। बच्चे हो कल करा देंगे, ठीक है। यहाँ में एक बेल्ट है जहाँ में कुबड़ पट्टी वंका बेल्ट, थोड़ी सी चीज़ें हमें एक दो लाइन रह गई हैं। एक गांव में या क्षेत्र को गांव में एक आसरवा गांव नागौर को